हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा जोशी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब हेल्दी होंगे और सब खुश होंगे और सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे और हमारे यहाँ सुबह सुबह हो रही थी बारिश, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाया और फिर वो चले गए हैं अपने जॉब पर। इसके बाद में मैं अपना रूम अरेंज करने आ गई हूँ सब, क्योंकि आपको पता है सुबह उठो तो रूम की हालत तो ख़राब हो ही रही होती है। फिर मैं अपने मायके भी गई हुई थी तो मेरी बेडशीट भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी चेंज कर दिया जाए। थोड़ा अच्छा लगता है जब रूम साफ़ सुथरा होता है। तो मैं यहाँ पे रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और फिर हमारे तो आपको पता ही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हमारे दिन की शुरुआत ही काम के साथ होती है। हाँ, अगर आपकी जॉब लग जाए तो वो टाइम तो अलग ही होगा, बट कोई नहीं, उसी के लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जॉब लगे और फिर हमारी दिन की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हो, कि हम सुबह उठें, तैयार हों, अपना बैग लेके स्कूल जाएं। कितना अच्छा दिन होगा। मैं तो उस दिन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ और आई विश वो दिन जल्दी ही आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई रूम की, और यहाँ पे मेरी सासू माँ मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये नमक को पीस रही हैं, क्योंकि ये मम्मी मतलब पानी में नमक डाल के ही पोछा लगाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरी सासू माँ। हम दोनों मिल बांट के सारा काम कर लेते हैं ताकि मुझ पे ज़्यादा काम भी ना आए, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस वजह से तो हम कर रहे हैं घर की साफ़ सफाई। और यहाँ मेरे पापा शेविंग कर रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर अब हम करेंगे नहाना धोना, उसके बाद पूजा पाठ होगी। आज है दुर्गाष्टमी, तो आज है मेरा फास्ट। मैं दुर्गाष्टमी का फास्ट रखती हूँ, ये महीने में 2 पड़ती हैं। तो मैं नहा धो के आ गई थी और मैं यहाँ पे तुलसी जी को जल चढ़ाऊँगी और धूप बत्ती लगाऊंगी। फिर उसके बाद में मुझे दुर्गाष्टमी की पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो फिर मैं वो पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर घर का खाना पीना बनाने के बाद में मैंने सोचा था कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँगी। बट मैं थोड़ा सा रेस्ट करने गई थी, लेकिन मैं बहुत देर के लिए सो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पूरी रात के लिए गायब हो जाती है। इन्वर्टर वगैरह सबका सब कुछ फेल हो गया है। तो इस वजह से रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं 1 से 2 घंटे के लिए सो गई थी। और जब मैं उठी तो उस टाइम पे 1 बज रहा था। फिर मैंने मूड फ्रेश करने के लिए चाय वगैरह पी और फिर उसके बाद में आ गई थी लाइब्रेरी। तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में मुझे आते आते 2 बज गया था। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले पढ़ूँगी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेरा अप्रैल मंथ तक का कंप्लीट हो गया है और आज मैं पढ़ूँगी मई मंथ का करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं मंथली वाइज करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। क्योंकि आपको पता है सुपर टेट का एग्ज़ाम जैसे कि सब बोल रहे हैं कि मे बी इस साल आ जाए लास्ट तक दिसंबर में। तो आपको पता है बहुत बड़ा पोर्शन है करंट अफेयर्स का, 30 मार्क्स की करंट अफेयर्स आती है। तो उसके लिए बहुत अच्छे से हमें तैयारी करना है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्क्स होता है 30 मार्क्स। और आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है सुपर टेट के लिए, यूपी में जो भी वैकेंसी आएगी बहुत ज़्यादा उसके लिए कंपटीशन है, क्योंकि इतने सालों से वैकेंसी नहीं है। फिर हर साल बैच भी नए आ रहे हैं बीटीसी बीएड वालों के, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप सोचेंगे कि हम सुपर टेट आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो आपको पता ही है 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है सुपर टेट का, और वो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का भी टाइम नहीं देते हैं ठीक से सुपर टेट के लिए। तो 1.5 से 2 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है। तो इस वजह से इसकी तैयारी आप पहले से लेके चलिए। तो मैं यहाँ पे इसीलिए करंट अफेयर्स अपने कंप्लीट कर रही हूँ। और बाकी सीडीपी के लिए तो आप जानते हैं मैं DSSP पीआरटी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं NIOS के नोट्स पढ़ रही हूँ। एक बार मेरे वो कंप्लीट हो जाएंगे और उससे मेरा आई थिंक सुपर टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं कोई भी बुक या फिर कोई कोर्स अगर मुझे लेना होगा तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ, जब एग्ज़ाम आएगा मैं तब लूँगी। तब तक मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर मेरा उससे हो जाता है मॉक लगा के देखूँगी तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं कोई कोर्स परचेज़ कर लूँगी। बट अभी मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो मेरा सीडीपी और जो उसमें जीवन कौशल वगैरह साइकोलॉजी आती है, पेडागोजी आती है, वो मैं NIOS के नोट से प्रिपेयर कर लूँगी। वो भी 30 मार्क्स का आता है। और करंट अफेयर्स में जीके क्रेजी ट्रिक्स जो
जो चैनल है उससे उन्होंने मंथली वाइज करंट अफेयर्स करा दिए हैं, तो मैं वो कर रही हूँ। तो मेरा जून तक का जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उसको लर्न करना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं लिखने से पहले किसी भी नए मंथ का करंट अफेयर्स लिखने से पहले मैं पिछले मंथ का करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद लिखने के बाद मैं उस मंथ का करंट अफेयर्स में रिवाइज़ कर लेती हूँ। बट ऐसे मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं जून तक का कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इसको डेली 1 घंटे रिवाइज़ करूँगी, इसको पढ़ूँगी तो मुझे लर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स पे इस समय सबसे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स हमें कम से कम 1 से 1.5 साल का पढ़ना ही पढ़ना है। बट मैं अभी जनवरी से दिसंबर तक का कंप्लीट करूँगी ही करूँगी। फिर इसके साथ में हमें स्टैटिक पोर्शन, फिर क्या होता है UPGK भी हमें करना होगा, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन है। तो इस वजह से मैं अभी से इसके लिए पढ़ रही हूँ, ताकि लास्ट टाइम पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज़ करूँ। तो मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स कर रही हूँ। और साथ में आपको पता है, जैसे कि बोल रहे हैं कि आयोग का गठन होने वाला है, पता नहीं कब होगा, बट ऐसा बोल रहे हैं। और अगर 1% हो गया तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो जैसे कि आपको पता है, कह रहे हैं तो अगस्त में अगर UP टेट का नोटिफिकेशन आ गया और वो ये बोल रहे हैं कि UP टेट का जो 1/4 मार्क्स हैं वो सुपर टेट में ऐड होंगे। तो मेरे UP टेट में मेरा क्लियर है, पास हो गया है, बट मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो मुझे UP टेट की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। उसमें मेरे हमेशा कम रह जाते हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत आते हैं। मुझे CTET सच में बहुत ज़्यादा ईजी लगता है UP टेट के मुकाबले। तो मुझे उसके लिए भी तैयार रहना है, तो मैं उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ और मैं उसका भी एग्ज़ाम दूँगी अच्छे से। तो अभी मैंने करंट अफेयर्स करा था, तो मुझे लगभग 2 घंटे हो गए थे, क्योंकि वीडियो में तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं, बट हमें उसके नोट्स भी बनाने होते हैं, उसको समझना भी होता है। फिर वो कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें कुछ ना कुछ बताते हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई नया क्वेश्चन, तो वो भी हमें लिखना होता है। तो इस वजह से उसमें टाइम लग जाता है। तो मुझे 2 घंटे लगभग लग गए थे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने में। फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया था, तो ऐसे मुझे 4 बज गया था। और अब इसके बाद में मैं अपने पढ़ूँगी नोट्स NIOS के पेडागोजी के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं कोर्स नंबर 502 का ब्लॉक नंबर 2 पढ़ने जा रही हूँ। ब्लॉक नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया, उसमें 4 यूनिट्स हैं, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 502 कोर्स का ब्लॉक नंबर 2 पढ़ने जा रही हूँ, और इसमें मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ूँगी। तो यूनिट फर्स्ट जो इसमें मैं मतलब इस जो ये ब्लॉक है इसमें यूनिट फर्स्ट है, वैसे यूनिट 5 होगी, क्योंकि 4 जो है वो लास्ट वाले ब्लॉक में थी। तो ये मैं पढ़ूँगी, और मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं यूनिट नंबर 5 और 6 को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 5 का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था पढ़ने के लिए, बाकी मुझे 6 वाला पढ़ना था। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और सीरियसली मैं सच बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का, क्योंकि वह इन्होंने इतनी डेप्थ में ऐसे बच्चों की तरह चीज़ें इसमें समझाई है कि एक टाइम पे आपको बोर लगने लगेगा कि यार एक चीज़ को बार बार समझा रहे हैं, उसको इतना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। इतना डेप्थ में हम पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें इतना डेप्थ में नहीं आता है सच में। लेकिन DSSS उसका हमें कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से क्वेश्चन दे उठा के हम नहीं जानते। तो अगर आप DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये ज़रूर। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी बुक हो जिसमें NIOS के नोट्स सारे का सारा दिए हुए हों, आप वो पढ़ सकते हैं। बट मैं कोई भी बुक लेने से अच्छा है मैं इसको पढ़ लूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, अभी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। वैकेंसी आएगी तो मैं या तो कोई कोर्स लूँगी या फिर कोई बुक लूँगी। अभी मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। देखो वैकेंसी आने तक ये कितना कंप्लीट हो पाता है। मैं इसे और करंट अफेयर्स को इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, ताकि ये जल्दी से जल्द कंप्लीट हो जाए मेरे लिए। इसको जितना जल्दी कंप्लीट करूँगी उतना मेरे लिए अच्छा है। तो मेरा फास्ट था, आप जानते हैं, तो मुझे भूख भी लगने लगी थी, तो मैं घर से लेके आई थी नाशपाती, तो मैं वो भी खा रही हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। जब आप भूखे पेट होते हो ना तो आपका पढ़ने का भी मन नहीं करता, और लेकिन अगर आप भरे पेट होते हो तो आपको नींद आती है दोनों जगह प्रॉब्लम है। तो इसलिए जितना खाएं मीडियम खाएं, कि ना तो ज़्यादा पेट भरे और ना ही आप भूखे रहें।
मैं यहाँ पे वही नोट्स पढ़ रही हूँ। और आज मैंने यूनिट 6 कंप्लीट कर लिया था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत ही जल्द, आई थिंक शायद इसमें 10 दिन लग जाए मुझे, बट मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही इसको ख़त्म कर दूँ। ये मेरा ख़त्म हो जाएगा कोर्स नंबर 502। उसके बाद में कोर्स नंबर 503 पढ़ूँगी। कोर्स नंबर 501 मैंने जितने भी मैनुअल्स के बारे में रिसर्च करी है, तो मुझे ये बताया गया है, उसमें ये पता चला है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि उसमें इतिहास का और जो भी पीछे हो चुका है वो सब दिया रखा था। तो इस वजह से तो मैं देखती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखूँगी कि मुझे कौन सा आगे को लेके चलना है। तो यहाँ पे मैंने यूनिट नंबर 6 कंप्लीट कर ली थी और अब मैं कल पढ़ूँगी यूनिट नंबर 7। आप देख सकते हैं मैंने इस पर टिक लगा लिया और काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको पढ़ा, अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत कुछ इसमें पढ़ रखा है, मेरा एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। वो तो हो रहा है, बट आप बोर भी हो सकते हैं इसको पढ़ने में। मेरा रोज़ मन करता है मैं क्यों इसको पढ़ रही हूँ, ना पढ़ूँ, बट नहीं, मैं पढ़ूँगी। जब तक मुझसे हो रहा है तब तक मैं पढ़ूँगी, बाकी पता नहीं। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है और अब वो टाइम हो गया था 6। तो मैंने सोचा कि मेरा व्रत भी है, फिर व्रत का खाना पीना भी बनाना होता है, फिर टाइम भी हो गया था, तो मैं घर चली गई थी। तो लगभग आज मेरी 4 घंटे पढ़ाई मैंने की थी। ज़्यादा नहीं कर पाई, बट हाँ कर ली थी 4 घंटे पढ़ाई। आप देख सकते हैं 3.5 से 4 घंटे तक मैंने अपनी पढ़ाई की थी। और अब मैं अपना बैग पैक करके जा रही हूँ घर। तो आपसे मिलती हूँ मैं घर पे। तो मैं आ गई हूँ घर पे और मैं सीधे घर पे आके थोड़ी देर बैठ के चाय वाय पी के मैं लग गई हूँ किचन के काम में। यहाँ पे ये जो वॉल पे पेपर लगा हुआ था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया और मैं न्यू पेपर उस पर लगा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले आके इसी को लगाया है। उसके बाद मेरी सासू माँ, आप देख सकते हैं सामने, सारी सब्जी वब्जी काट के रखती हैं। वो जब मैं आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा से हेल्प मिलती है कि मैं आके बस फटाफट सब्ज़ी वगैरह और रोटी वगैरह बनाती हूँ। वो सारी सब्ज़ी काट के जो भी मसाला वसाला होता है सब पीस पास के रख देती हैं मेरे लिए, अपनी बहू के लिए, कि मतलब वो आएगी तो बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वो कर देती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसको लगा के फिर मैं खाना बनाऊँगी अपना। फिर उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है और फिर अपना व्रत भी खोलना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ घुइया। हमारे यहाँ घुइया बोलते हैं, कहीं कहीं पे अरबी भी बोलते हैं उसको। तो घुइया की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, पराठों के साथ में या फिर पूरी के साथ में। तो मैं नवरात्रि का जब व्रत होता है या फिर माता रानी का कोई भी व्रत होता है, ये अष्टमी माता रानी का ही होता है, तो मैं इसमें हमेशा सेंधा नमक खाती हूँ और हल्दी मिर्च वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण सिंपल सा खाना बनता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरबी, और वो भी सिर्फ सेंधा नमक की, और पराठे बनाती हूँ कूटू के आटा से। अन्न नहीं खाते हैं इसमें, अन्न नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा खाना खाते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ। तुम बिन और न दूजा हाथ करूँ मैं किसी। ओम जय जगदीश्वर हरे तुम। ये मैंने बनाई मखाने की खीर, ये घुइया की सब्जी, ये सूखे आलू, ये खीरे का रायता, और ये बनाया आलू टमाटर, और साथ में है कूटू के आटे के पराठे। तो ये है माता रानी का भोग। चलिए माता का भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा
लगा रही हूँ माता का भोग, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी और मेरे हस्बैंड को ये खाना बहुत पसंद है तो वो भी खाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अपने स्टडी ब्लॉग में, और तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे भोग लगाने के बाद खाना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।